गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारा जो टॉपिक चल रहा था अनुपात समानुपात, हमने पहला टाइप है उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ बेसिक्स के बारे में जान लिया था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट चर्चाई करते हैं। जिस प्रकार से हमें अनुपातों को बांटना होता है, इस प्रकार से क्वेश्चंस भी बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम में जैसे क्या कर दिया गया आपको अनुपात में, जैसे किसी व्यक्ति के अकॉर्डिंग जैसे आपको A अनुपात B दे दिया, इसका मान 3:4 है, ठीक है। फिर आपको B अनुपात C दे दिया, इसका अनुपात 2:3। तो A अनुपात B अनुपात C का मान, A अनुपात B अनुपात C का मान होगा तो आपको क्या करना है, A अनुपात B बराबर 3:4, फिर B अनुपात C बराबर 2:3। इस प्रकार से दे दिया गया। क्या बनेगा, A अनुपात B अनुपात C बराबर इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा। इस प्रकार से आपको रिप्रेजेंट करना है। पहले को इस प्रकार से गुणा होगा, लास्ट को लास्ट से गुणा। 3 × 2 कितना होगा, 6। 2 × 4 कितना हो गया, 8 हो गया। 13 × कितना होगा, 12। इससे कट रहा है आपका इस पर 3, 4 और कितना होगा, 6। आंसर कितना होगा आपका 3:4 कितना बनेगा, 6 बन जाएगा आपको, ठीक है। अब देखिए इसका एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, जैसे आपके क्वेश्चन एक और दे दिया गया है, जिसे आपको अनुपात के रूप में वापस रिप्रेजेंट करना। A अनुपात B है, इसका मान आपको 2:3 है। C अनुपात D है या B अनुपात C है, इसका अनुपात 4:3 दे दिया। ये आपके क्वेश्चन है। तो A अनुपात B अनुपात C का मान होगा। तो A अनुपात B जैसे आपको निकालना है तो 2:3 होगा आपका। B अनुपात C आपको निकालना है तो क्या बनेगा, 4:3 बनेगा। आपको फर्स्ट वाले को फर्स्ट से गुणा, लास्ट वाले को लास्ट से, इसको इससे गुणा करना होगा। फर्स्ट को फर्स्ट से जैसे क्या होगा, A अनुपात B अनुपात C, ठीक है। इसको इससे गुणा कितना बनेगा, 8 बनेगा। 4 × 2 कितना हो गया, 4 × 12 हो गया। 3 × 3 कितना होगा, 9। तो आपका अनुपात कितना बनेगा, 8:12 कितना होगा, 9। 8:12 कितना होगा, 9 होगा। इसी प्रकार से अगर के 3 के अनुपात भी आपको से पूछे जा सकते हैं। ये तो ओनली फॉर 2 का था। जैसे आपको दे दिया जाता है कि यदि A अनुपात B है बराबर 2:3 है, B अनुपात C है बराबर 4:3 है, C अनुपात D है बराबर 2:3 है। इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आपके लिए दे दिया गया। A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 4:3, C अनुपात D बराबर 2:3 है। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान होगा, ये आपसे पूछा जाएगा। तो A अनुपात B अनुपात C के अकॉर्डिंग जो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, और इस प्रकार से आपको दे। इसका मान कितना है, 2:3 दे दिया। इसका मान कितना है, 4:3 है। और इसका मान कितना है, 2 कितना देगा, 3। आपको इस प्रकार से मल्टीपल करना होगा। क्या बनेगा, A अनुपात B अनुपात C अनुपात क्या बनेगा, D। A अनुपात B अनुपात C अनुपात क्या बनेगा, D। इसको इससे गुणा करना होगा। 2 × 2 कितना होगा, 4 होगा। 4 × 4 कितना होगा, 16, ठीक है। इसी प्रकार इसको इससे गुणा करना होगा। इसको 3 × 9, 9 × कितना होगा, 27। आपका इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका बन जाएगा। अब देखिए बीच वाला मान आपको 2 लिखने हैं, तो इसको इससे गुणा, फिर इसको गुणा। 4 × 12, 12 कितना होगा, 24। 4 × 12, 12 कितना होगा, 24। इसको इससे गुणा, फिर इसको इससे गुणा। 3 एकम 3, 3 2 के 3 × 9 कितना होगा, 9 हो गया। 3 9 2 कितना होगा, 18। तो इसका अनुपात इस प्रकार से आपको निकलेगा 16:24:18 कितना है, 27। 16:24:18 कितना है, 27। जैसे एग्जाम में अब आपसे पूछा इस प्रकार से, ये तो ABCD का अनुपात आ गया। लेकिन कभी एग्जाम में आपको पूछा कि A अनुपात D का मान है, तो A अनुपात D का मान क्या होगा, A का मान कितना था, 16, और D का मान कितना है, 27। तो आंसर क्या होगा, 16 कितना बन जाएगा आपका, 27 बन जाएगा। 16 कितना बनेगा, 27, ठीक है। इसी प्रकार से हम एक और क्वेश्चंस के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जैसे हमारे क्वेश्चंस इस प्रकार से पैटर्न से दे दिएगा।
क्वेश्चन क्या है हमारा कि ए बटे बी, बी बटे सी, सी बटे डी बराबर हमारे 3/4 या 2/3 ही दे दिया है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान है, ये क्वेश्चन से हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान है a/2, ठीक है, a बटे बी बटे सी बटे डी। अब देखो आपको कुछ नहीं करना कि a बटे को हम अनुपात करते हैं तो इसका मान 2/3, इस वाले का मान भी 2/3, इस वाले का मान भी 2/3, इस वाले का मान भी 2/3। बी अनुपात सी दे रखा आपका, इसका मान भी क्या होगा 2/3 होगा। सी अनुपात डी दे रखा, इसका मान भी क्या बनेगा आपका 2 अनुपात। इस प्रकार से आपको दे दिया जाता है। अब जिसको तो इससे गुणा करोगे आप क्या बनेगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात क्या बनेगा डी बनेगा। 2 दूआ 4, 4 दूआ कितना हो गया 8 हो गया आपका। इसको इससे गुणा करना होगा, इसको इससे, इसको 3 दूआ 6, 6 दूआ कितना बनेगा 12 बनेगा आपका, ठीक है। 3 तिया 9, 9 दूआ कितना होगा 18 बनेगा आपका। जैसे 3 तिया 9, 9 तिया कितना होगा 27। इस प्रकार से आपका आंसर होगा। तो आंसर क्या बनेगा 8 अनुपात 12 अनुपात क्या बन जाएगा 18 अनुपात 27 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से भी एग्जाम में बहुत सी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोगों से, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आपको नहीं एक और टाइप इसका बनता है जैसे अनुपात के अकॉर्डिंग आपको और दे दिया जाता है। जैसे आपको अनुपात इस प्रकार से भी निकालना जाता है, जैसे आपको a जैसे कहा 3a बराबर 4b है तो a अनुपात b का मान है, a अनुपात b का क्या है मान है। तो 3 अनुपात है तो आपको कुछ नहीं का इन दोनों का क्या लेना है एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा इन दोनों का, एलसीएम कितना होगा 12 होगा आपका, क्या होगा 12 होगा। ए अनुपात भी 3 का मान कितना हो गया 4 बार गया, 4 का कितने बार 3 बार। तो आंसर कितना बनेगा आपका 4 अनुपात कितना बन गया 3, 4 अनुपात कितना बन गया आपका आंसर 3 बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो एक और क्वेश्चन के माध्यम से जैसे हम कहेगा कि 3 अनुपात की जगह आप क्या गया जैसे 5a बराबर 6b आ गया। अगर आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी कर सकते हो, इसके सामने वाला इसका मान, इसके सामने वाला इसका मान, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। लेकिन ये 2 अनुपातों के लिए वैलिड है, आगे नहीं होगा। तो इसका मान कितना होगा आपका 6 होगा, इसका मान कितना होगा 5। तो आंसर क्या है ए अनुपात बी का मान कितना 6 अनुपात क्या बन गया 5 बन गया। इसी प्रकार से अगर हमारे लिए 3 का दे दिया जाता है तो क्या करना होगा आपको, जैसे आपके आ गया 2a बराबर 3b बराबर 4c है तो a अनुपात b अनुपात c का मान है, ये आपके क्वेश्चन आ गया। a अनुपात b अनुपात c का मान है तो आपको तीनों को क्या लेना है एलसीएम लेना है। क्या बनेगा 12, एलसीएम कितना होगा आपका 12 बन जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा आपको, ठीक है। अब देखिए इसका 2 का अनुपात में बदलना है तो a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c। देखिए साहब 2 का भाग कितनी बार जाएगा 12 में 6 बार जाएगा आपका। 3 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा आपका। 4 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा 3 बार। तो आपका नया अनुपात कितना बन गया 6 अनुपात 4 अनुपात 3 इसका नया अनुपात बनेगा। इसी प्रकार से अगर ये और भी क्वेश्चन जैसे आपसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे आपके और कोई क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या है जैसे आपके लिया गया 10a आ गया बराबर 20b आ गया, 40c आ गया बराबर 80d। ये कोई क्वेश्चन से हमारा है तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान है। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया गया हमारे लिए कि 10 है तो आपको क्या करना है इसका एलसीएम ले लीजिए या फिर 0 को काट दीजिए। एलसीएम क्या होगा आपका 80 आएगा। a अनुपात b अनुपात c अनुपात क्या बनेगा d। 10 का भाग इसमें जाएगा कितनी बार जाएगा आपका, देखिए कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा। 20 का कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। 80 40 का कितनी बार 2 बार और 80 का कितनी बार 1। आपका जो नया अनुपात बनेगा 8 अनुपात 4 अनुपात कितना बनेगा 2 अनुपात 1 बन जाएगा आपका। इसी प्रकार से हम देखें तो एक और क्वेश्चन इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर यही क्वेश्चन आपसे कभी बटे के रूप में पूछ लिया गया, जैसे आपसे 1/3 a आ गया बराबर 1/4
बी आ गया बराबर 1/, आपके 1/आपके 6 आ गया सी। ए तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान है। ये क्वेश्चन आपसे, ठीक है। ए का 1/3 होगा, बी का 1/4 होगा, सी का 1/6 होगा, इसका अनुपात पूछना है। तो आप लोगों इसको दो तरीके से कर सकते हो। पहले तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए, लेकिन हम इस तरीके से नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, शॉर्ट करना है। तो इस संख्या को जो बटे में इसका क्या कर दो, उल्टा कर दो। उल्टा करने पर, उल्टा जैसे ही आप करते हो तो कितना बनेगा, 3 बनेगा आपका, ठीक है। 3 आ जाएगा, इसका क्या बनेगा, 4 है, और इसका क्या बन जाएगा, 6, ठीक है। अब सिंपल बन जो है, इसका क्या ले लिया, एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा आपका। एलसीएम कितना आएगा, 12। अब देखो ए अनुपात बी अनुपात क्या बनेगा, सी बनेगा, ठीक है। 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 का भाग कितनी बार, 3 बार, और 6 का भाग कितनी बार, 2 बार। तो नया अनुपात कितना मिल जाएगा, 4:3:2 आपका बन जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत सी बार बच्चे कंफ्यूज हो गए, आंसर यहाँ से दे देते हैं, इसलिए आप लोगों को डबल बार करना होता है इसको अगर सिंगल तरीके से। लेकिन आप उल्टा कर दीजिए इसको, कोई सा भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। जैसे एक और मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पर। आपका क्वेश्चन क्या है हमारा कि 2/5, ए बराबर 3/10, बी बराबर 1/15, सी है तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान होगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या, उल्टा करने पर, उल्टा करने पर क्या बनेगा आपका, 5/2 बनेगा, 5/2 बनेगा आपका, ठीक है। ए के बराबर 10/3 बनेगा, बी के बराबर, और 15/c बनेगा आपका, 15/1 बनेगा सी के बराबर, ठीक है। इन नीचे का एलसीएम ले लेंगे हम, कितना आएगा, 6 आएगा आपका। एलसीएम कितना आएगा आपका, 6 आएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है हमें। ए अनुपात बी अनुपात क्या निकालना है आपको, सी निकालना है। जैसे हम 2 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 2 का 3 बार जाएगा। 3 × 5 या कितना हो गया, 15 हो गया आपका। 3 का भाग कितनी बार, 2 बार जाएगा। यहाँ पर देखिए कितने होगा आपका, 5 का भाग कितना है, 3 का भाग 2 बार जाएगा, कितना होगा, 20 होगा आपका। इसी प्रकार 1 का कितनी बार, 6 बार। 15 से कितना होगा, 90 होगा आपका। 15 से कितना होगा, 90। कट रहा है तो काट दीजिए, 5 से कट रहा है तो कितनी बार, 3 बार। 5 से कट रहा है 4 बार, 5 से 5 एकम 5 × 40। तो नया अनुपात कितना हो जाएगा, 3:4 अनुपात कितना हो जाएगा, 18 होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको गलती नहीं करनी है, विशेषकर ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से दिए होते हैं, ठीक है। अब इसके जो आगे का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय।